हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। हिंदी व्याकरण तो आपने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन अभ्यास किसी भी चीज को परिपक्व बनाता है। इसको करने के बाद आप सी टेट, लेखपाल और यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा, जो व्यक्ति प्रिय होता, बहुत प्रिय होता है, उसे आंखों का तारा कहा जाता है। तो बहुत प्रिय, ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 9 2 11 होना का अर्थ है, किसी भी स्थान से तुरंत भाग जाने को हम कहते हैं 9 2 11 होना। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग जाना। जहां चाह वहां राह, यह क्या है? जो वाक्य जीवन के अनुभव पर आधारित हो वह लोकोक्ति कहलाता है। तो यह जो है एक लोकोक्ति है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे का अर्थ है, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है। तो कर्म का फल, ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, भय, घृणा, उत्साह। तो दुख और करुणा की अनुभूति से करुण रस बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस में उत्साह की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पर इसका स्थायी भाव होगा उत्साह। दोहा छंद में कितने मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रत्येक चरण में 13 और 11 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 48, 48। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई जो छंद है उसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 16। जहां उपमेय और उपमान में सा सी जैसा शब्द हो वह कौन सा अलंकार है? तो तुलना सूचक शब्द होने पर उपमा अलंकार होता है। कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ सा शब्द से तुलना हो रही है, तो फिर वही बात आ गई, तुलना जहां होती है वहां उपमा अलंकार होता है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? उपमेय और उपमान का अभेद होने पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राम बहुत ही वीर है, यह कौन सा रस है? तो यहाँ वीरता और साहस का वर्णन है, वहां पर वीर रस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह स्कूल जा रहा है, मुझे भूख लगी है, राम ने फल खाया, वह कल से बीमार था। तो कल से के साथ था का प्रयोग अशुद्ध है, कल से बीमार है हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे पानी पीना है, बी मुझे पानी पीनी है, सी मुझे पानी पिया है, डी मुझे पानी पिए हैं। तो यहाँ पर क्रिया और लिंग का सही प्रयोग केवल ए ऑप्शन में है, मुझे पानी पीना है, यही शुद्ध है। नाक में दम करना का अर्थ है, अधिक परेशान करने को नाक में दम करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह क्या है? अनुभव से बनी कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यह लोकोक्ति है। भयानक दृश्य का वर्णन किस रस में होता है? डर को उत्पन्न करने वाला वर्णन भयानक रस है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भयानक। नदी कलकल बहती है में कौन सा अलंकार है? तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अगर होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हास्य रस का स्थायी भाव है, हंसी उत्पन्न करने वाला भाव है हास। ऑप्शन नंबर सी सही है, हास। अगला प्रश्न है, हाथ पर हाथ धरे बैठना, काम करना, इंतजार करना, आलस्य करना, सहायता करना। तो काम न करना और निष्क्रिय रहना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही, आलस्य करना। अंधों में काना राजा का अर्थ है
जब सभी अयोग्य हों तो थोड़ा योग्य भी श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा ज्ञानी भी व्यक्ति श्रेष्ठ लगना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य और आत्म शांति की भावना निर्वेद कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अपनी गलती स्वीकार करना या पश्चाताप करना कान पकड़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, माफी मांगना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह क्या है? तो अनुभव आधारित कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। तो यह एक लोकोक्ति है। रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध की प्रधानता से रौद्र रस बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रोध। चार चांद लगना का अर्थ है किसी वस्तु की शोभा बढ़ जाना, चार चांद लगना कहलाता है। सुंदरता बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अतिशयोक्ति अलंकार किसमें होता है? जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। हनुमान पर्वत उठा लाए में कौन सा अलंकार है? शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। घिन और नफरत की भावना से विभत्स रस बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, घृणा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। इस मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत कम होना। राम बहुत ईमानदार आदमी है, इस वाक्य में दोष क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें कोई दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे भूख लगी है, वह मुझसे बड़ा है, सी उसने किताब पढ़ी, डी मुझे जाना पड़ेगा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि पड़ेगा था काल की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य चुनिए। वह मुझसे छोटा है, बी है वह मुझसे छोटी है, सी वह मुझसे छोटे हैं, डी वह मुझसे छोटा थी। तो पुल्लिंग और एक वचन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है, वह मुझसे छोटा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है अपनी अयोग्यता को दूसरों पर डालना। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपनी कमी छिपाना। राधा के नयन कमल हैं में कौन सा अलंकार है? तो नयन को सीधे सीधे कमल कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। भयानक रस का स्थायी भाव है। डर की भावना से भयानक रस बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, भय। दिल पर पत्थर रखना का अर्थ है मन को कड़ा करके कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर बी सही है, दुख सहन करना। छप्पे छंद किससे संबंधित है? तो छप्पे एक प्रमुख हिंदी का छंद है। ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी। सत्संगति से बुद्धि बढ़ती है में कौन सा रस है? ज्ञान और शांति की भावना शांत रस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। खून पसीना एक करना का अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेहनत करना। जैसी राजा जैसा राजा वैसी प्रजा अनुभवजन्य कथन है, लोकोक्ति है ये। वह मुझसे मिलने गया था, यह वाक्य है। इसमें अशुद्ध है, अपूर्ण है, शुद्ध है, अर्थहीन है। तो यह जो वाक्य है पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि काल और कारक दोनों ही सही है। अनुप्रास अलंकार किसमें होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण पुनरावृत्ति। आसमान से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊंचा होना। करुण रस का उदाहरण कौन सा है? दुख और करुणा उत्पन्न होने वाला करने वाला दृश्य जो होता है या दुखद दृश्य, उसको करुण रस का उदाहरण के रूप में रखा जाता है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, यह वाक्य शुद्ध है, बी अशुद्ध अशुद्ध है,
सी है अधूरा है, डी गलत काल है। तो क्रिया प्रयोग सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही है, शुद्ध है। डांट खट्टे करना का अर्थ है किसी को हराना या पराजित करना। यमक अलंकार किसमें होता है? एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ हो तो यहाँ वहां पर यमक अलंकार होता है। समान शब्द अर्थ भिन्न भिन्न। फ्रेंड्स, अब हमारा अंतिम प्रश्न है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं का आशय है। जो अधिक बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, दिखावा करने वाले कम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल तो आप जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों की हेल्प भी करें, उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।